कहीं भी जाता हूँ इस बात को जरूर रखता हूँ। मैं एक दोहा आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस दोहा को सुन करके शायद लगता है हमारे लोगों में एनर्जी आ सकती है। एक कवि हैं, उनका नाम था रहीम। रहीम ने कहा था कि रहीम ने पानी राखिए बीर पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानो सुन। रहीम कहते हैं कि रहीम उस पानी को संजो कर रखो। रहीम पानी को संजो कर रखने की बात करते हैं, कहते हैं कि बिना पानी का कुछ नहीं है। रहीम उस खौल के पानी की बात नहीं कर रहे हैं, रहीम उस नदी की पानी की बात नहीं कर रहे हैं, रहीम किसी समुद्र के पानी की बात नहीं कर रहे हैं, रहीम उस पानी की बात कर रहे हैं जो आंख में होता है, जिसे लाज कहते हैं। वह पानी की बात कर रहे हैं जिसे इज्जत कहते हैं। वह पानी जो आज समाज में चमार का, दुसाद का, डोम का, सबका छांट दिया गया। अब सोचिए कि आज हमारा पानी समाज में नहीं चलता है, किसके कारण नहीं चलता है? अब सोचिए कि समाज में पानी किसका नहीं चलता है, पानी किसका छाड़ दिया जाता है, किसके हाथ का पानी नहीं पिया जाता है। अगर किसी की बेटी गलती कर दे, अगर कोई भी काम ऐसा कोई गलती कर दे तो उसका पानी छाड़ दिया जाता है। हम आपसे पूछते हैं कि आपका पानी क्यों छाटा गया समाज में? आपका पानी, आपके हाथ का कोई दूसरी जाति के लोग क्यों नहीं खाते हैं? आपका पानी क्यों छाटा गया? आपने कौन सा पाप किया था? हमारे लोगों के पास इसका कोई उत्तर नहीं है, और ना ही लोग हमारे समझने की कोशिश करते हैं। अरे जिस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में हो आप छठुआ हो, आपका पानी छाटा गया, आपका पानी नहीं चलेगा, आपको कहता है कि तुम्हारा पानी नहीं चलेगा, तुम जाओ, तुम बेइज्जत हो, तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है। लेकिन हमारे लोग हंस कर ही करके और उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में घुसे हुए हैं। तो जिस दिन हम समझेंगे उस दिन निकलेंगे। सोचिए, इस विधि व्यवस्था में, इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गाय का पेशाब अमृत है। गाय की पेशाब की पूजा होती है, गोबर को गणेश माना जाता है। पैखाना पेशाब मतलब पूजने योग्य है, एक आदमी छूने योग्य नहीं है। एक आदमी के हाथ का पानी नहीं पिया जा सकता, लेकिन पेशाब पिया जा सकता है। लेकिन हम उसी व्यवस्था में बने हुए हैं। अरे हमारी इज्जत कितनी है, मतलब कि हम पेशाब और पैखाना पेशाब के बराबर नहीं है। लेकिन इसी समाज में ऐसे लोग हैं जिसको मैं खराब शब्द तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन सोचिए, वो लोग बाबा साहब को दुत्कारने का काम करते हैं, बाबा साहब के बारे में गलत बात बोलते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे हर समाज में लोग आपको मिलेंगे, कह देंगे नटंकी करे। ऐसा हर समाज में आपको लोग मिलेंगे। उनको कहिए कि तुम्हारा पानी काहे छटा गया, तो बेटी भागल है, तो मेहरारू भागल है, तुम्हारे हाथ का पानी कोई दूसरे जाति का क्यों नहीं पीता है? अगर तो मान लो हम बाबा साहब, चलो हम अपने जाति के आधार पर चल रहे हैं, हमारे बाप दादा जिस पथ पर हम चल रहे हैं, तू तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अपनाए हुए हो, तो तुम्हारा पानी क्यों छटा के जाओ, तुम्हारे हाथ का पानी चलना चाहिए। तो जिस दिन आप बोलना सीख लीजिएगा, कोई भी आपको, जब भी बाबा साहब का आयोजन कीजिएगा, जब भी बाबा साहब की जयंती मनाइएगा, बाबा साहब की स्मृति दिन को मनाइएगा, कोई भी आपको बोलने नहीं जाएगा। आप बोलिए, उसे गाली नहीं देना है, कुछ भी खराब नहीं करना है, उसको फैक्ट्स बताना है कि क्या गड़बड़ी है समाज में। उस दिन वो समझेगा और आपका विरोध कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने बाबा साहब के विचारों को अपनाया है तो आपका सबसे पहला जो विरोध होगा आपके परिवार में होगा, आपके घर में होगा। आपकी माँ से हो सकता है, आपकी माँ कहेगी ना हम ना करो ये सब। आप उनको समझाना होगा कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सी व्यवस्था, ये व्यवस्था कोई नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है। आज से 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध हुए, बाबा साहब ने बताया कि अरे तुम किस रास्ते पर चल रहे हो, ये ब्राह्मणवादी विधि व्यवस्था जो तुम्हें नीच समझता है। एक कुत्ता पानी पी सकता है, लेकिन उसी तालाब का हम लोग पानी नहीं पी सकते थे। सोचिए, आज पैखाना पेशाब पूज है, लेकिन हम लोग छूने योग्य नहीं है। बाबा साहब ने समझाया, अरे बौद्ध धर्म जिसे 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने हमें दिया, वो इतनी समानता की बात करता, सबके लिए समान है, तुम उसमें क्यों नहीं चले जाते? तो जब हम इस तरह बताएंगे अपने माताओं को, अपने बहनों को बताएंगे, तो समझेंगे, इस बात को जरूर समझेंगी। और जिस दिन माता बहनें इस बात को समझ गए, पुरुषों को समझाने की जरूरत नहीं है। माता बहनों में इतनी काबिलियत है कि पुरुषों को भी समझा सकती है। तो हमें किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करना है। अगर माँ भी कहे कि हम पूजा नहीं करेंगे, तो जबरदस्ती उनसे नहीं करना है कि मत करो। समझाना है कि आखिर गलती कहाँ है, वो समझेंगी, उसी दिन अपना समाज, अपना परिवार बदल जाएगा। मैं अपनी माँ बहनों से कहना चाहता हूं, आप जिस माता की पूजा करते हैं, भगवान को ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी
ये बताना चाहता था कि हमारी माँ बहने सबसे ज्यादा अगर विरोध कोई करता है, अगर अम्बेडकरवादी आयोजन कुछ भी किया जाए तो सबसे ज्यादा औरतों की तरफ से उसका विरोध होता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या ऐसा कोई भगवान था जो आपके लिए लड़ाई लड़ा? आप जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या आपको अधिकार था कुर्सी पर बैठने का? कौन इसके लिए कौन माता जी लड़ी थी? कोई भी भगवान का नाम बताइए जो आपके लिए हथियार उठाया हो। जैसे मैंने अभी कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतरित होते हैं। आपके लिए कौन सा भगवान अवतार लिया था ये बराबरी के लिए? आपको जो बैठने का अधिकार मिल गया, संविधान लागू होने से पहले क्यों नहीं था? तो जिस दिन आप इस पर सोचना चालू कीजिएगा उसी दिन आप बाबा साहब को जान लीजिएगा। तो हमें बाबा साहब को जानना होगा। बाबा साहब को जानने के लिए हमको सबसे पहले पढ़ना होगा। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित हो। बाबा साहब कहते हैं शिक्षित हो, पहले पढ़ो। हमारा समाज पढ़ता ही नहीं, तो पहले हमें शिक्षित होना है, पढ़ना है, उसके बाद संगठित होना है, तब संघर्ष करना है। तो हम शिक्षित नहीं होंगे तो संगठित कहां से होंगे? संघर्ष कहां से करेंगे? एक आदमी जैसे ही शिक्षित होता है, उसकी नौकरी लग गई तो पहले ही कहेगा भाई को पैसा से फूक देंगे, भाई को पहले ही पैसा से फूक देगा। तो कहां से संगठित हो सकता है? अपने भाई से उसका मेल मिलाप हुए नहीं है तो संगठित कहां होगा? ये तो जगह बैठेगा कहां? और जब तक संगठित नहीं होगा तो अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा कहां से? तो बाबा साहब को समझना है। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षित हो, संगठित हो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। लेकिन हम इसमें तीनों में से किसी का पालन नहीं करते, शिक्षित हो जाते हैं बस वहीं पर समाप्त। तो बाबा साहब के पद पर वही चल सकते हैं जो दिल से बाबा साहब को अपना ले। तो हमें दिल से बाबा साहब को अपनाना है। कोशिश कीजिए बाबा साहब के बारे में जानने की कोशिश। अगर नहीं जानते हैं तो बाबा साहब की कोई पुस्तक है उसके बारे में पढ़िए। बाबा साहब ने क्या क्या किया, हमारे लिए क्या क्या त्यागा। आपको बता दूं, आप भी महिला हैं, मैं अपने माताओं को कह रहा हूं कि आपके पति अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी में, क्या आप गोबर पात सकती हैं? आपको कहा जाए कि आपके पति नौकरी में हैं, आप गोबर पातिए, क्या पात लीजिएगा? नहीं पात पाइएगा। लेकिन माता रमाबाई अंबेडकर जब बाबा साहब पढ़ाई के दौरान जब विदेश में थे तो उन्होंने गोबर पात कर, दूसरे का उपला पात कर, अपना नहीं दूसरे का उपला पात कर अपना जीवन यापन किया। वो तो किसी को शिकायत नहीं करने गई। इसलिए तो आज हम लोगों ने रमा भाई नहीं कहते हैं, रमाई कहते हैं। मतलब कि रमा आई मतलब रमा माई, आज गर्व से माई कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए, हमारे लिए, समाज के लिए त्याग किया है। आज बाबा साहब ने त्याग किया तभी तो इन्हें आपकी पूजा करना, भगवान से तुलना करते हैं। हम कहते हैं कि भगवान नहीं मानते हम, हमारे लिए कोई दूसरा भगवान इस धरती पर अवतरित नहीं हुआ था बाबा साहब के अलावा। हमारे लिए भगवान अगर कोई है तो हमारे लिए बाबा साहब ही है। तो क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े, हम लोग शिक्षित हुए, बाबा साहब के बारे में जाने, तब तो आज हम आप अपने माताओं के सामने अपनी बातों को रख रहे हैं कि आप भी बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाइए, बाबा साहब की विचारधारा को पहले अपनाइए, पहले जानिए। हम नहीं कहते कि आप मानिए। अब बाबा साहब की विचारधारा क्या है? वैज्ञानिक विचारधारा, नैतिक विचारधारा।